सन 2004 में फेसबुक का आगाज एक सोशल मीडिया वेबसाइट के तौर पर होता है जिसे मार्क ज़करबर्ग नाम का एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट डेवलप करता है। आज हालत ये है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने फेसबुक का नाम ना सुन रखा हो और इंटरनेट का शायद ही कोई ऐसा यूजर हो जिसने इंटरनेट तो यूज की हो लेकिन फेसबुक यूज ना किया हो। लेकिन फिर भी पता नहीं मार्क ज़करबर्ग को क्यों अचानक से जरूरत पड़ती है फेसबुक का नाम चेंज करने की। मार्क ज़करबर्ग आज से कुछ दिन पहले दुनिया के सामने आता है और ऐलान करता है कि फेसबुक कंपनी का नाम चेंज किया जा रहा है और आज से फेसबुक का नाम मेटा होगा और फेसबुक के जितने भी दूसरे सोशल नेटवर्क्स हैं जिनमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल नेटवर्क शामिल हैं उन तमाम को मेटा के तहत चलाया जाएगा। अब आपके जहन में आया होगा, जरूर एक पल के लिए सोच पैदा हुई होगी कि मार्क ज़करबर्ग को क्या जरूरत पड़ेगी कि फेसबुक जैसी मशहूर कंपनी का नाम चेंज करे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और खासकर इस साजिश के सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान होने जा रहे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। असल में फेसबुक की जानिब से अनकरीब एक फीचर लॉन्च किया जाने वाला है जिसका नाम मेटा है। ये फीचर नॉर्थ अमेरिका में अभी लॉन्च भी कर दिया गया है, बीटा फेज में है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए बस आपको VR ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। आपने अपने मोबाइल या डिवाइस में फेसबुक में लॉगिन होना है और अपने VR ग्लासेस लगा लेने हैं। आप एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाएंगे और इस वर्चुअल दुनिया को ही मीटावर्स कहा जाता है। इस दुनिया में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चीज आपको पसंद है वो चीज हासिल कर सकते हैं। अगर आपका दिल करता है आपने फरारी चलानी है, फरारी चला सकते हैं। असल दुनिया में आप गरीब हैं लेकिन मीटावर्स में आप अरबपति हो सकते हैं, यानी जैसी चाहे वैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। जो भी आपकी फैंटेसी है वो तमाम फैंटेसीज इस मसरूई दुनिया मेटावर्स में पूरा कर सकते हैं। एक अनऑफिशियल मीटिंग में मार्क ज़करबर्ग का कहना था कि मेटावर्स में जाने के बाद इंसान अपना खुदा खुद बन जाता है, जो कि बहुत गहरी और कुफरिया बात है खासकर मुसलमानों के लिए। इसीलिए अगर हम मेटावर्स को दजाली दुनिया कहें, फितरों की दुनिया कहें तो ये गलत ना होगा। मेटावर्स को अच्छी तरह और गहरे तौर पर समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मेटावर्स नाम आया कहां से। मेटावर्स नाम असल में मल्टीवर्स से लिया गया है। मल्टीवर्स एक साइंस की थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी कायनात जैसी कई और कायनातें मौजूद हैं और उनमें से हर एक कायनात में एक जमीन सियारा मौजूद है और उनमें से हर सियारे पर आपकी एक कॉपी मौजूद है। यानी फर्ज करें अगर मैं यहाँ बैठा हूँ जमीन पे, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी एक कॉपी दूसरी कायनात के जो जमीन है वहाँ अमेरिका में बैठा हो। मैं यहाँ फर्ज करें डॉक्टर हूँ तो हो सकता है कि मेरी कॉपी दूसरी दुनिया में वकील हो। सोशल मीडिया के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि इसने लोगों की फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को खत्म करके रख दिया है। लोग हर वक्त सोशल एप्स और सोशल नेटवर्क्स को देखते रहते हैं और यूज करते रहते हैं, लेकिन आप मेटावर्स आने दें, यकीन माने ये आपकी जिंदगी खत्म करके रख देगा। आपको असल दुनिया में रहने में घिन आएगी। आप चाहेंगे कि हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स में ही रहें, क्योंकि जाहिर बात है मेटावर्स में आपकी वो तमाम फैंटेसीज, आपकी वो तमाम ख्वाहिशें पूरी हो रही होंगी जो ख्वाहिशें असल जिंदगी में आप पूरी नहीं कर सकते। तो कौन नहीं चाहेगा कि वो इस ख्वाबों की मसनूई दुनिया में रहे और जो वो चाहता है, जो उसके अरमान है, तमाम इस दुनिया में पूरी करे। मैट्रिक्स नाम की एक फिल्म आई थी। मैट्रिक्स में दिखाया जाता है कि तमाम दुनिया के इंसानों को एक मसरूई दुनिया में कैद कर दिया गया है और इसी दुनिया का नाम मैट्रिक्स है। आप मेटावर्स को भी कुछ इसी तरह ले सकते हैं। पूरी दुनिया को मेटावर्स में डालकर दजाल इस असल दुनिया पर राज करेगा और यही दजाल के साथी मार्क ज़करबर्ग का पूरा मंसूबा है। लेकिन आपके जहन में यहाँ एक और सवाल आ रहा होगा कि मेटावर्स बनाने के बाद मार्क ज़करबर्ग मेटावर्स से कमाई कैसे करेगा। तो यकीन माने मार्क ज़करबर्ग का शुमार दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर तरीन इंसान में होता है, लेकिन मेटावर्स जब पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो मेटावर्स के लॉन्च होने के बाद मार्क ज़करबर्ग इतनी कमाई करने वाला है कि दुनिया में कोई भी शख्स मार्क ज़करबर्ग की कमाई का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। मेटावर्स में असल में हर चीज बिकेगी। आपने अगर गाड़ी लेनी है, बेशक वो मेटावर्स में मसरूई या आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल है जो वर्चुअल चीज है, लेकिन उसको खरीदने के लिए, उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा जो कि लिब्रा करेंसी में होगा, जो कि फेसबुक की करेंसी है। आप मेटावर्स में जाने के बाद असल पैसों से लिब्रा खरीदेंगे और उन लिब्रा करेंसी से आप वर्चुअल चीजें खरीदेंगे। वर्चुअल जमीनें खरीदी जाएंगी। वर्चुअल रियल स्टेट एक बहुत बड़ा फ्यूचर में एक शोबा होने वाला है। वर्चुअल गाड़ियां खरीदेंगे, ये तमाम चीजें खरीदी जाएंगी। इस तरह मार्क ज़करबर्ग इन वर्चुअल चीजों को, जिसको बनाने के लिए उसने सिर्फ कोडिंग का सहारा लिया है, उनको बेचकर अरबों डॉलर कमाने वाला है। ऐसी पेशन गोइयां भी की जा रही हैं कि मेटावर्स लॉन्च होने के बाद मार्क ज़करबर्ग दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बनने वाला है, जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया के इमोशंस को कंट्रोल करेगा, वो जिसका चाहे मर्जी अकाउंट
अकाउंट बंद कर दे और एक दफा आपका अकाउंट बंद हो जाए तो आपकी जो बुरी हालत होगी बिल्कुल वैसी ही आपकी हालत होगी जैसे किसी नशई से उसका नशा छीन लिया जाए तो वो तड़पता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्क ज़करबर्ग एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास ना सिर्फ बेतहाशा दौलत होगी बल्कि किसी शख्स को भी वो तड़पा सकता है उसका सोशल मीडिया यानी मेटावर्स का अकाउंट डिसेबल करके। और आप जानते ही हैं इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स को किसी का भी अकाउंट किसी भी टर्म एंड कंडीशन की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर बंद कर दिया जाता है और आगे से ये लोग जवाब देना भी पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दज्जाल के एक हाथ में दोज़ख और दूसरे हाथ में जन्नत होगी। असल में दज्जाल की जन्नत एक धोखा होगी और जो वो दोज़ख होगा वही असल में जन्नत होगी। तो जब भी ऐसा देखो तो दोज़ख में घुस जाओ क्योंकि असल में वही जन्नत है। और शायद इस हदीस मुबारक में जिस जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया गया है शायद वो मेटावर्स ही है। और अब ये फितना तकरीबन हमारे सर पर आकर खड़ा हो गया है। मेटावर्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।